भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बरखरफ्तार और शदीद होगा। तालिबान रजीम के पास खारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब में कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी को मुल्क की खुद मुख्तारी इलाके सालमियत पर आंच और हमारे आज़म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जान लें, पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्वीर है और इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाज और मुत्तहिद कौम के पुख्ता आज़म ने कर रखी है। नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब ज़रूरी कदम है। बढ़ते और बदलते खतरात के पेश नज़र ज़रूरी है हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। हर सर्विस ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इंफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और हम करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। GHQ रावलपिंडी में खसूसी तकरीब है। एजाजी दस्ते की जानिब से मेहमान खसूसी को जनरल सलामी पेश की गई। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ ऑफ स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी तकरीब में शरीक हुए। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को भी सलामी दी। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर इस्लामाबाद पहुंच के सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT और तालीमी शोबे में ताउन पर बातचीत होगी। मुतअद्दिद मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तानी हम मनसब सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। आला सतह का वक्त भी इंडोनेशिया के सदर के हमरा है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी का इम्कान है। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। स्टाफ लेवल मुआहिदा 14 अक्टूबर को हुआ था। वज़ीर आज़म ने गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद शुरू करने की हिदायत। पावर सेक्टर इस्लाहात पर अहम जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर में बिला तातुल बिजली की फ्राहमी मुआशी सरगर्मी और सरमायाकारी में इजाफा करेगी। बिजली और सहूलियात की बेहतरी से गवादर दुनिया की बेहतरीन बंदरगाह बन सकता है। वज़ीर आज़म ने बिजली के मसाइल के हल के लिए एहसन इकबाल कमेटी और वजारत तवानाई की सिफारिशात को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी नैयार डॉक्टर्स के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का शोबा सेहत की तरक्की पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म के इक़्तिसादी उमूर डिवीजन को अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी फिशरीज की सरमायाकारी के हवाले से मसाइल के सदबाब की हिदायत। डॉक्टर्स के वफ्द के साथ मिलकर पाकिस्तान के शोबा सेहत में सरमायाकारी का काबिल अमल रोड मैप बनाकर पेश करने की भी हिदायत। वजह से तनकीद आप एक इदारे पर और उसके सरबराह पे करते हैं, यह अब बर्दाश्त नहीं होगी। ये नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली गई है बात और वो मुंह तोड़ दिया जाएगा, वो जुबान खींच ली जाएगी जो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान को इज्जत देने वाले अदारों और उसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। इसका अमली मुजाहरा होगा। मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी, बल्कि अब कोई भी बदजुबानी करने वाले की जुबान, वो पार्लियामेंटेरियन हो या कोई दूसरा, वो खींच ली जाएगी। PTI को अब मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी। बदजुबानी करने वाला पार्लियामेंटेरियन हो या कोई और, उसकी जुबान खींच ली जाएगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की PTI रहनुमाओं को वार्निंग। कहा, अब अडयाला के बाहर तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। अगर अमन अमा की सूरत हाल हुई तो फिर वहाँ के कैदी को वहाँ मुंतकिल किया जाएगा जहाँ वो महफूज रह सकें। जहनी मरीज का भी मुल्क के हक में बात नहीं करेगा। फौज सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। आप बार बार फौज के सरबराह को सियासत में लाते हैं। अब इंतशार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
फौज और इसके सरबराह ने बहुत लंबे अरसे सब्र और दरगुजर से काम लिया। पीटीआई ने खुद इन्हें जवाब देने पर मजबूर किया। जब सारी तनकीद फौज और इसके सरबराह पर हो तो जवाब तो बनता है। पाशा और फैज ना होते तो बानी वजीर आजम तो दूर कौंसलर भी ना बन पाते। पीटीआई को बातचीत की दावत देने पर आज हमें खुद शर्मिंदगी हो रही है। इनकी हैसियत बनी गाला के शेरू से ज्यादा नहीं। बानी के अपने बच्चे आज भी गोल्डस्मिथ की गोद में पल रहे हैं। कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में पहुंचने के बाद खुद को अक्ल कुल समझने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। जो हरीपुर में इलेक्शन नहीं जीत सका वो लाहौर या बाकी जगह इलेक्शन क्या जीतेंगे। मुल्क मजीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी दर्ज हरारत को कम किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऐसे मौक़ों पर जब लोग तलवारें न्याम से निकालें तो नुकसान होगा। इस वक्त अच्छी सोच की ज़रूरत है। बड़े ही ऐसी बातें करें और छोटे भी, ये ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तहाल हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया। बतौर सियासी जमात हम किसी को नामजद नहीं कर सकते, कोई दस्तखत नहीं कर सकते। सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं लग सकती। 2 साल बाद हम इसी मुकाम पर पहुँच गए जहाँ पहले थे। कल मुलाकातों का दिन है, मुलाकातें होनी चाहिए। बानी पीटीआई के पागलपन का सिलसिला नया नहीं। जहनी मरीज के साथ सिर्फ जहनी डॉक्टर ही बात कर सकता है। आप सियासत करो, मुल्क दुश्मनी और गद्दारी ना करो। विफाक में नफाक फैलाने वाले को गद्दार कहा जाता है। जो राह रास्त पर ना आए उससे बराह रास्त निमटा जाता है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जहनी मर्ज की सजा पाकिस्तान को नहीं दी जा सकती। बानी पीटीआई ने माशरे में गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया। आज़ादी इजहार राय का नहीं, पाकिस्तान की सलामती का मामला है। धरनों के दौरान सरकारी इमलाक और इदारों में तोड़ फोड़ की गई। धरनों के दौरान ये लोग अंपायर की उंगली खड़ी होने का इंतजार करते रहे। पीटीआई सोशल मीडिया पर फोर्सेज और मुल्क की सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। पीटीआई की सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मशीनें बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं। अब मामला पाकिस्तान की कौमी सलामती का है। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तुम अपनी गंदी जुबान और बकवास से फौज को मुतनाज़ा बनाते हो, इसकी हरगिज इजाजत नहीं देंगे। कोई भी रियासत इदारों के खिलाफ साजिश की इजाजत नहीं देती। आइन हर जुर्म का तयन खुद करता है। जो इस लाइन को क्रॉस करेगा उसके लिए वही सजा होगी जो आइन कहता है। ऐसे अनासिर से मुल्क दुश्मन की तरह निमटा जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज पर किसी किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। पीटीआई सेनेटर अली जफर की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अगर कोई इस तरह की धमकी दे रहा है तो मैं इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता हूँ। एहतजाज करना पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हमारा हक है। मुज़ाकरात के लिए पार्टी की तरफ से कोई स्ट्रेटजी अभी नहीं आई। मुज़ाकरात का फैसला महमूद अजगज़ई और नासिर अब्बास ने करना है। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने अभी तक अपोजिशन लीडर के हवाले से कोई मुस्बत अहकामात जारी नहीं किए। हर शख्स अपने करतूत की सजा भुगतेगा। कोई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। किसी को सूबा या इस्लामाबाद बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सूबाई हुकूमत को वार्निंग। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किस किस्म की मखलूक है जो अपने ही इदारों के खिलाफ गुफ्तगू कर रही है। या किसी वज़ीर आला ने कहा कि फ़ौज इसके सूबे से निकल जाए। अब लोगों ने फैसला करना है, सड़कों में नहीं। सूबाई हुकूमत को रियासत से ताउन करना चाहिए वरना गवर्नर राज लग सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सूबाई हुकूमत को विफाक से ताउन करना चाहिए। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल के बायस रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, ओकाड़ा, गुजरांवाला, तलागंग, चकवाल, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, शकरगढ़, मर्दान समेत बेशतर शहरों के बस अड्डे बंद रहे। बलोचिस्तान से पंजाब के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट और बसों की रवानगी भी मुअत्तल रही। सिंध के कई शहरों से भी पंजाब आने वाली ट्रांसपोर्ट बंद रही। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुसाफिर बस अड्डों पर खार होते रहे। रेलवे स्टेशन पर भी रश। मरीज अस्पतालों तक न पहुंच सके। रावलपिंडी में तालीमी इदारों के लिए चलने वाली पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी मुअत्तल रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब ने लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बिलावल लाहौर समेत पंजाब भर के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ अजला की 63 तंजीमों के नए अहदेदारों के नोटिफिकेशन जारी करने का इम्कान। बिलावल भुट्टो लाहौर तंजीम के अहदेदारों के भी नोटिफिकेशन जारी करेंगे। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी अरकान पंजाब असम्बली से बिलावल भुट्टो की मुलाकात मुतवक्के। बिलावल भुट्टो जरदारी PSF और PYO के अहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी वस्ती और जनूबी पंजाब के अहदेदारों को लाहौर पहुंच
पहुंचने की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी की तमाम मुलाकातें गवर्नर हाउस लाहौर में होंगी। गवर्नर हाउस में अवामी मुलाकातों पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज बरतानवी वजारत खारजा के हुकाम से मिलेंगे। मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस पाकिस्तानियों की हवालगी का मुतालबा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा कर चुके हैं। वज़ीर दाखिला ने बरतानवी हाई कमिश्नर को दस्तावेजी सबूत भी फराहम किए थे। लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर बड़ी तबाही से बच गए। भारतीय एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर, IT बॉम्ब और नकदी बरामद। CTD पंजाब के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से हसास मकामात और हसास इदारों की तस्वीरें, वीडियो लोकेशन भी बरामद कर ली गई। भारत से ऑपरेट होने वाली आदिल नामी फेसबुक ID की मदद से गिरफ्तारियां की गई। रॉ दहशतगर्दों को फंड्स देती थी। गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आपका जो निज़ाम है सूबाई हुकूमत का या सर्वेलेंस का या आपके एडमिनिस्ट्रेशन का कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से वहाँ तक वो मंडिया तक कैसे गई, वहाँ से फिर उनकी डेड बॉडी या किस हाल में गई, जिंदगी की भीख मांगते मांगते मौत की आगोश में चली गई। जिंदगी दे रही थी दूसरों को, खुद अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। पैसों की लालच ने दोस्त को अंधा कर दिया। DH के अस्पताल एबटाबाद से मुबैना अगवा खातून डॉक्टर वर्दा की लाश ठंडियानी से मिल गई। सुहेली का किराए के कातलों के हवाले करने का एतराफ। निशानदेही पर एक मुलजिम गिरफ्तार, मरकजी मुलजिम फरार। डॉक्टर वर्दा के कातिल खातून दोस्त रिदा, उसका शोहर और ड्राइवर समेत 9 अफराद जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर वर्दा ने 67 तोला सोना अपने दोस्त के पास अमानत के तौर पर रुकवाया। वाक़े के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल। मुजाहिरीन का कातिलों के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत FIR दर्ज करने DPO एबटाबाद और MS अस्पताल को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा। मरहूम सेनेटर इरफान सदीकी की खाली नशिस्त पर आबिद शेर अली फिला मुकाबला। सेनेटर मुंतखब इरफान सदीकी की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली को टिकट जारी किया था। दीगर उम्मीदवारों में एहसान अफजल और अब्दुल जब्बार ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन के रिडार पर ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी के केस में 10 दिसंबर को दोबारा तलब। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया को भी नोटिस जारी। शहरनाज उमर अयूब की इंतखाबी बेज़ाब्तियों की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। PTI को एक और धचका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास PTI के बगैर ही चलाने का फैसला। इजलास 11 दिसंबर को तलब। पावर डिवीजन से मुतल्लिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया जाएगा। कमेटी इजलास अरकान की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया। PAC के चेयरमैन जुनैद अकबर के इस्तीफे के बाद से मरकजी PAC के इजलास नहीं हुए। ज़ैली कमेटियों के इजलास रेगुलर हो रहे हैं। मुस्लिम ममालिक में मुआशी ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का मलेशिया में ग्लोबल मुस्लिम बिजनेस फोरम 2025 से खिताब। कहा, मुस्लिम ममालिक को नारों से आगे बढ़कर अमली इक़दामात करना होंगे और मुश्तरका इक़्तिसादी हिकमत अमली अपनाना होगी। इस्लामी फाइनेंस और फिनटेक मुस्तकबिल की मुआशी तरक्की की बुनियाद हैं। मुश्तरका मनसूबों के जरिए मुस्लिम ममालिक अपनी ताकत को यकजा कर सकते हैं। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए उभरती हुई मंडी बन चुका। नौजवान आबादी पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का 75 साला पाक चीन सफारती ताल्लुकात को शान शान तरीके से मनाने पर जोर। इजलास में कमेटी ने तारीखी संगमील के तौर पर 75वीं सालगिरह मनाने के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ पेश की। दो तरफा दरीना शराकतदारी को मज़ीद उजागर करने के इक़दाम पर मुशावरत। पाकिस्तान और चीन के मजबूत और लाजवाल ताल्लुकात को नुमाया करने पर इत्तफ़ाक़। चीन हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। हम चीन की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, अवामी राब्तों की बदौलत हमारे यहाँ चीन की सकाफत परवान चढ़ रही है। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। इसके बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से हलफ लिया। हलफ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट, आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत लॉ अफसरान और वकला शरीक हुए। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस कामरान खान मुल्लाखेल ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने नए चीफ जस्टिस से हलफ लिया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से श्रीलंका के कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सयाहत, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत कराची को आलमी तिजारती मरकज़ बनाने के लिए काम कर रही है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का सिंध हुकूमत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए रावलपिंडी में रैली का इनेकाद। क़ियादत बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने की। रैली में मुख्तलिफ मकात पे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। शुरका का शुहदाए पाक फौज को खिराज अकीदत। शुरका का कहना है, पाक फौज कौम की इज्जत व वक़ार की ज़ामिन है। कौमी यकजहती वक्त की अहम ज़रूरत है।